हेलो फ्रेंड्स, रोहित हेयर। आज हम लोग बिहार करंट अफेयर्स को प्रश्न रूप में 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं और हम लोगों का टारगेट है कि हम लोग 150 क्वेश्चन बिहार करंट अफेयर्स का आपको करवाए। देखिए, आप कुछ मैगजीन्स करते होंगे, कुछ यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करते होंगे। वो दुनिया भर का फैक्ट आपको देता है कि फलाना नेता जाकर वहाँ पे उद्घाटन कर दिया, अब उससे क्वेश्चंस बना देता है। देखिए, उनको तो क्वेश्चंस बनाना होता है क्योंकि वो यूट्यूब चैनल हैं, तो उनको अगर नहीं क्वेश्चन बनाएंगे तो उनका कमाई कैसे होगा। हम लोगों का मकसद वो सब नहीं है। देखिए, दिमाग में गार्बेज कंटेंट मत भरिए। दूसरी बात ये है कि हमारे यूट्यूब चैनल से आप लोग जितने लोग कनेक्टेड हैं, हम टेलीग्राम ग्रुप में देखते हैं कि आई एम डैम श्योर दैट मोस्ट ऑफ यू पीपल विल गेट सिलेक्टेड इन दिस। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत ऑनेस्टली से, क्योंकि जिस तरह का कठिन क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, उस क्वेश्चंस को आप लोग जितने आसानी से टैकल करते हैं तो मोस्ट ऑफ यू विल गेट सिलेक्टेड। देखिए, क्वेश्चंस बहुत क्वालिटी हैं। अगर कोई भी लड़का 12+ क्वेश्चन करेक्ट कर दे रहा है, उसका सिलेक्शन तय है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइएगा, कोताही मत करिए यार, कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। इससे क्या होता है कि हमें गेज करने में आसान होता है। जब आप कमेंट में करते हैं तो फिर है ना, अगर किसी का कम नंबर आ रहा है तो फिर उसको हम लोग मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, जो भी तरीका अपना होता है। तो आप कमेंट बॉक्स पे अपना नंबर ज़रूर स्कोर करिएगा, बताइएगा कितना आ रहा है। बी ऑनेस्ट, बहुत ऑनेस्टली क्वेश्चन को अटेम्प्ट लो। बहुत क्वालिटी क्वेश्चंस हैं। हम लोग 150 क्वेश्चन का सेट देंगे और सारे क्वेश्चंस टकराएंगे यार, निश्चिंत रहो। गार्बेज चीज़ को दिमाग में मत भरो। आप देखिए क्वेश्चंस किस तरह के हैं, सारे क्वेश्चंस बिहार के हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार रहेगा। लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन है कि विच एमंग द फॉलोइंग, विच एमंग द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। ठीक है, इसलिए ये प्रश्न, अच्छा हमारे सोर्स क्या है क्वेश्चंस के, तो बिहार का जिस तरह से भारत सरकार का पीआईबी है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, उस तरह से हमने मुख्यमंत्री ऑफिस से जितने भी पब्लिकेशंस आए हैं, गवर्नर हाउस से जितने पब्लिकेशंस आए हैं, तो हमारे कंटेंट वहीं से लिए गए हैं। सारे फैक्ट जो है ऑथेंटिकेटेड फैक्ट हैं, इकोनॉमिक सर्वे से लिए गए हैं। तो सारे फैक्ट जो हैं आप बोलेंगे तो हम सोर्स के साथ लगा देंगे। देखिए, ये सारे पावर प्लांट न्यूज़ में रहे हैं, क्योंकि जैसे नबीनगर वाला जो पावर प्लांट है ये औरंगाबाद में है, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री जी गए थे निरीक्षण करने। यहाँ पे आरके सिंह जो देश के ऊर्जा मंत्री हैं वो गए थे निरीक्षण करने। तो जो पावर प्लांट न्यूज़ में है उसको हमने कलेक्ट कर लिया है। बरौनी वाला थर्मल पावर प्लांट हमेशा न्यूज़ में होता है, ये औरंगाबाद में नहीं है। नबीनगर वाला औरंगाबाद में है, बरौनी वाला जो है वो बेगूसराय ज़िला में है। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट। कहलगांव तो बहुत फेमस है, कहलगांव कंस्टिट्यूएंसी भी रहा है। कहलगांव बेगूसराय का नहीं है, भागलपुर में है। पतरातू तो बिहार में है ही नहीं, पतरातू झारखंड में है। तो कहने का मतलब विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। अब मिला लीजिए, सब तो गलत ही मैच किया हुआ है, तो करेक्ट आंसर इसका ई हो जाएगा। ये एग्जाम में 100% इस क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए। ठीक है, क्यों न्यूज़ में रहा है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना जो ने कहा है कि बिहार के लिक्कर वाले जो, उन्होंने स्टेटमेंट उनका ये है कि दिस एक्ट हैज़ बीन फ्रेम्ड विच हैज़ क्लॉग्ड द व्हील्स ऑफ द जुडिशियरी। मतलब चक्का जाम कर दिया है जुडिशियरी का, बिकॉज द जुडिशियरी इज ऑलरेडी ओवरबर्डेन्ड है, बट इट इज़ फर्दर ओवरबर्डेन्ड बाय द लिक्कर केस। अब अपील पे अपील जा रहा है, तो जज को केवल यही काम थोड़ी है। एक पूरा डिफरेंट जज बनाया गया है हर जिला में, वो केवल इनको बेल देता है और इनको पनिशमेंट देता है। इसलिए भी न्यूज़ में है, क्योंकि अभी इसमें प्रावधान किया गया है, अमेंडमेंट्स लाए गए हैं। अभी जो अमेंडमेंट्स लाए गए हैं उसमें यह कहा गया है अमेंडमेंट 2021 में कि जब पहली बार आप पकड़ा जाएंगे तो आपको जेल में नहीं भेजा जाएगा। दारू पीना खराब चीज़ है दोस्त, जेल में नहीं भेजा जाएगा। पॉलिटी वाला वीडियो देखिए, इसको हम लोगों ने डीपीएसपी से बहुत खूबसूरत क्वेश्चन के थ्रू रिप्रेजेंट किया है कि किस डीपीएसपी के तहत ये कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, बिहार में एक्साइज मिनिस्टर कौन है? सुनील कुमार। अब देखिए, अब इसको हम लोग टैकल करेंगे। अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा लेंगे। सुनील कुमार, करेक्ट आंसर इसका है बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज एक्ट 2016। बिहार में पहली बार दारूबंदी जो है, शराबबंदी है, वो नीतीश कुमार जी ने नहीं किया है। बिहार में पहली बार शराबबंदी 1977 में होता है। कौन करते हैं? कर्पूरी ठाकुर करते हैं। जेपी को हम लोग क्या टाइटल देते हैं? लोकमान्य किसका टाइटल है? तिलक का। लोकमान्य। लोकनायक
जयप्रकाश नारायण। पटना एयरपोर्ट का नाम है लोकनायक जयप्रकाश नारायण। और कर्पूरी ठाकुर को कहते हैं जननायक। जननायक कर्पूरी ठाकुर इनको कहा जाता है। तो ये इनको टाइटल दिया जाता है। पहली बार 1977 में शराबबंदी को लागू करते हैं, पर ये थोड़ा सा फेल क्या होता है, बहुत विरोध होता है। 1 साल के अंदर शराबबंदी को हटा लिया जाता है। नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी को लागू करते हैं। नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री इसको करते हैं। कब करते हैं? 5 अप्रैल, डेट इंपॉर्टेंट है, 2016 को लागू किया जाता है पूरे बिहार में शराबबंदी। पर इसका अनाउंसमेंट कब करते हैं मुख्यमंत्री जी? 26 नवंबर 2015 को ही अनाउंसमेंट कर देते हैं कि बिहार में हम शराबबंदी लागू करेंगे। 26 नवंबर क्यों इंपॉर्टेंट है? 26 नवंबर 1949 को अगर आप देखेंगे तो हम लोग अपना प्रीएम्बल एक बार एनसीईआरटी पलट के देखिएगा, तो हम लोग वी गिव और इनैक्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर इज कॉल्ड इन बिहार एज नशा मुक्ति दिवस। ठीक है, अब इससे ज़्यादा एक क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। सारा हमने कवर कर लिया कि पहली बार कौन करता है, पूछा जा सकता है। और बिहार के एक्साइज मिनिस्टर कौन है? एक्साइज का लॉस होता है, सुनील कुमार हैं। ठीक है। व्हाट इज द रैंक ऑफ द बिहार इन द नीति आयोग रिलीज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स? ठीक है, बिहार 1 नंबर पर है। बिहार का स्कोर कितना है? 51.9%। 2 नंबर पे कौन है? अपना जिगर का टुकड़ा झारखंड। झारखंड कब आता है? 15 नवंबर 2000 को आता है। ये सब बताया हुआ है। ठीक है, कितना एरिया देते हैं? 45.85, 45 सब परसेंटेज वगैरह बताया हुआ। 18 जिला को तोड़कर देते हैं, वो सब पहले बताया हुआ है। देखो, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या होता है? मतलब आप एक आदमी को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि स्कूल के मामले में कितने लोग पुअर हैं, एजुकेशन के मामले में कितने लोग पुअर हैं, हेल्थ के मामले में कितने लोग पुअर हैं। मतलब आप डिफरेंट पैरामीटर्स पर उसको देखते हैं कि कितने लोग पुअर किस किस चीज़ पर हैं। आप हर चीज़ पर एक एवरेज वैल्यू दे देते हैं कि इसका वेट दे देते हैं, 0.2 होगा, 0.1 होगा, 0.001 होगा। डिफरेंट पैरामीटर्स को फिर आप ऐड करते हैं। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में का मतलब होता है इट इज़ अ वेरी बेटर टूल टू गेज द पॉवर्टी कि क्या होता है। बिहार फर्स्ट में है, पर मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बीपीएससी वही क्वेश्चन पूछेगा जिसमें बिहार 1 नंबर पे है अच्छा काम में। ये तो बुरा काम में 1 नंबर पे है, तो बीपीएससी के चेयरमैन की नौकरी चली जाएगी। यूजुअली इस तरह का क्वेश्चन को रिफ्रेन करता है, पर फिर भी हमने इसको फ्रेम कर दिया। ठीक है, नहीं पूछेगा ये क्वेश्चन। Who is presently the chairman of the NCERT? This question is very important for you. ठीक है, कौन है इसके प्रेजेंटली चेयरमैन हैं? द करेक्ट आंसर इज, अपॉइंटमेंट पूछता है, पिछली बार डीआरडीओ का अपॉइंटमेंट पूछा है, तो प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी हैं। अब देखिए, एनसीईआरटी से 2 चीज़ यहाँ पे मेरे दिमाग में आ रहा है। एक एनसीईआरटी प्रोग्राम लॉन्च किया है साइबर सेफ वीमेन। ये एक किताब है, 1000 पेज का किताब है, और ये बहुत न्यूज़ में रहा है साइबर सेफ वीमेन। क्यों? अभी आपको पता होगा कुछ लड़कों ने चैट बॉक्स बनाया है, उसमें लड़की को फ़ोटो ले लेता है, उसको मॉर्फ करता है और फिर पोर्नोग्राफी वगैरह में यूज़ करता है। तो उसी तरह से गुड टच और बैड टच क्या होता है, जब आप लड़की जब बच्ची होती है तो उसमें आप उसको बताते हैं। इस साइबर सेफ वीमेन में पिक्चर्स के साथ बताया गया है कि साइबर बुलिंग क्या होता है ना। आप किसी लड़की का फेसबुक से आप फ़ोटो डाउनलोड कर लिए और फेसबुक से डाउनलोड करके आपने उसको मॉर्फ कर दिया, किसी का शरीर है, किसी का चेहरा आपने लगा दिया और आपने उसको पॉर्न साइट्स पर डाल दिया और फिर आप उसका लिंक भेज दिए उस लड़की को। यू अंडरस्टैंड द ट्रॉमा थ्रू विच दैट गर्ल गोज। ठीक है, इस तरह का हरकत लोग करते हैं एंड दिस इज़ नॉट ओनली चीप, उनको तो मतलब अब क्या ही कहा जाए, है ना। तो उसके लिए एनसीईआरटी ने लॉन्च किया है साइबर सेफ वीमेन। दूसरी बात, एनसीईआरटी का एक और पोर्टल बहुत न्यूज़ में रहा है, वो है तमन्ना पोर्टल। पूछा जा सकता है, ठीक है, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है पर ठीक है। तमन्ना पोर्टल, तमन्ना में क्या होता है ना कि 9th और 10th क्लास के बच्चों को आप उसका एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं। हमारा आपका एप्टीट्यूड क्या होता है? पापा बोल दे कि इंजीनियरिंग कर लो तो आप इंजीनियरिंग कर लिए, आईआईटी की तैयारी करने लग गए आपके। और जो
बहुत काबिल गार्जियन है, अपना 9th-10th में बच्चा को दिल्ली यूनिवर्सिटी भेज दिया कि तुम जाके हिस्ट्री पढ़ो और फिर हिस्ट्री ऑप्शनल लेके यूपीएससी की तैयारी करना, तो विदाउट डेल्विंग इनटू द एप्टीट्यूड ऑफ द पर्सन आप तय कर देते हैं। तो एनसीईआरटी ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, तमन्ना पोर्टल। तमन्ना पोर्टल का मतलब क्या है? ट्री फॉर ट्राई एंड मेजर एप्टीट्यूड एंड नेचुरल एबिलिटी। क्लास 9th और 10th के बच्चों को कुछ सम्स दिए जाते हैं, कुछ तरह का अपना मतलब नहीं होता कि इसमें आपको 20 क्वेश्चन दिया जाता है, क्वेश्चन उसी में आप सेलेक्ट करते हैं, जो टिक करते हैं वो आपके एप्टीट्यूड को बताता है, तो पूछा जा सकता है। एनसीईआरटी का इनिशिएटिव है। वर्ल्ड, ये क्वेश्चन तो इसको इन्फिनिटी मारो, ठीक है। वर्ल्ड टॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट बुद्धा स्तूपा इज एट केसरिया। हम लोगों को पता भी नहीं है केसरिया कहाँ है। ईस्ट चंपारण। एक लड़का है, बिहार का है, मोतिहारी का है, हमने उससे पूछा केसरिया गए हो? बोलता है ये क्या है केसरिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर नोइंग एनीथिंग, मतलब आप गोवा और ताजमहल देखने से पहले अपने बिहार को थोड़ा सा डेल्व किया जाए, उसको देखा जाए, है ना। देयर आर मेनी बेटर थिंग्स टू नो अबाउट बिहार, है ना। तो लेट अस देखिए, पहला विश्व का सबसे टॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट बुद्ध स्तूपा है। कितना ऊंचा है? 104 फीट ऊंचा है। पहली बार इसका खोज किसने किया? 1814 में इसकी खोज होती है। उनका नाम है कर्नल मैकेंजी ने इसका खोज किया। दिस विल सफाइस। कहाँ पे है? ईस्ट चंपारण। ईस्ट चंपारण का हेडक्वार्टर कहाँ है? मोतिहारी। वेस्ट चंपारण, जिसको हम लोग पश्चिम चंपारण बोलते हैं, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेतिया। बेतिया कहीं है प्रकाश झा, बेतिया में ही है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ठीक है। बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व कहाँ है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ये सब ज्योग्राफी वाला में बताया हुआ है। सेकेंड टाइगर रिजर्व कहाँ खोजने की बात चल रही है? कैमूर, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है और ये सब पहले बताया हुआ है। एक लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है कुनोपालपुर, ठीक है। कुनोपालपुर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। ये भी क्वेश्चन लिया हुआ है। किसके लिए है? चीता के लिए है। चीता का रिलोकेशन करना है नामीबिया से, तो हम लोग कुनोपालपुर को सेलेक्ट किया गया, ऐसा बताया हुआ है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो कभी जभी क्या है ना कि इस तरह के प्रश्न पूछ लेता है। तो गवर्नमेंट टीबी कॉलेज एंड हॉस्पिटल इज सिचुएटेड इन, देखिए करेक्ट आंसर इज पटना। एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको कुछ नहीं पता है, मतलब हमको सब ऑप्शन बराबर लग रहा है, ठीक है, और हमको तुक्का मारना है, डिस्क्लेमर मैं बता रहा हूँ आपको, सारा ऑप्शन कुछ भी नहीं पता है उस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। जैसे एक मैं भी क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ कि ये बताओ कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का, ठीक है, अधिवेशन अभी कहाँ हुआ है? आपको कुछ भी नहीं पता है, आपको दिया हुआ है गया, राजगीर, भागलपुर, ये सब। मेरा सलाह आपको ये रहेगा डिस्क्लेमर के साथ कि आपको कुछ भी नहीं पता है, आपको तुक्का मारना है, पटना टिक करिए, ठीक है। यार कॉमन सेंस ये कहता है, कॉमन दिमाग ये कहता है कि अगर अधिवेशन किसी चीज़ का हो रहा है, मानते हैं कि कुछ एक्सपो हो रहा है, हैंडलूम एक्सपो हो रहा है, मानते हैं, तो पटना टिक करिए भाई, क्योंकि जो भी बाहर के लोग आएंगे वो कैपिटल में आना जाना सहूलियत रहेगा, है ना। तो पटना टिक करिए। अगर ऑप्शन में पटना नहीं है और फिर भी आपको तुक्का कुछ और मारना है, तो फिर राजगीर टिक करिएगा। राजगीर के केस में क्या है कि ये मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है। राजगीर किस जिला में है? नालंदा। तो नालंदा का बहुत विकास कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री जी पर आरोप भी लगता है कि ये पूरे बिहार के मुख्यमंत्री नहीं है, राजगीर के मुख्यमंत्री हैं, पर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले अपने घर वो दिया जला रहे हैं, कहीं भी विकास कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, है ना। तो अगर मेरा सलाह ये है कि पहला अगर ऑप्शन में पटना और राजगीर दोनों है तब तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अगर नहीं है, कुछ अधिवेशन वगैरह हो रहा है, सबमिट वगैरह हो रहा है, तो टिक करिएगा पटना। नहीं पता है तब, नहीं तो फिर राजगीर के साथ जाइएगा। तुक्का है, डिस्क्लेमर है, ये मेरा सजेशंस है। गवर्नमेंट टीबी कॉलेज एंड हॉस्पिटल कहाँ सिचुएटेड है? पटना में है। देखो 1926 में 2 मेजर कॉलेज खोले जाते हैं बिहार में। एक है गवर्नमेंट टीबी कॉलेज, किस चीज़ के लिए है? ये यूनानी मेडिसिन के लिए है। आपको पता होगा कि एक मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है। आयुष मिनिस्ट्री के अभी मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल, जो असम वाले हैं। वो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स भी है, मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स भी है सर्बानंद सोनोवाल, वही इसको भी देखते हैं। आयुष में क्या है? एक यूज मतलब क्या है? यूनानी मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन, यूनानी मेडिसिन, जो हमारा वैदिक पद्धति है, जो वैदिक
मेडिकल साइंस है उसी के करस्पॉन्डिंग है। तो ये यूनानी मेडिसिन से डील करता है। किस यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड है? आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी से। 1926 में एक और कॉलेज खुलता है, उस कॉलेज का नाम है आयुर्वेदा कॉलेज, गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज। कहाँ? पटना। पटना में ही खुलता है गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज। याद रखिए अभी बिहार में एक पर्व बना है आयुर्वेदा पर्व। अब आ गया तो आपको बता ही देते हैं। आयुर्वेदा पर्व, आयुर्वेदा पर्व कहाँ मना है? देखिए बिहार में बहुत सारे हिल्स हैं। एक तो आपको विंध्य की पहाड़ी, कैमूर और रोहतास वाला बेल्ट पड़ जाएगा, एक मुंगेर पड़ जाएगा जहाँ पे खड़गपुर हिल्स है, और दूसरा है राजगीर। वही हम बता रहे हैं कि आप देखिए ध्यान दीजिए। आयुर्वेदा कॉलेज कहाँ है? पटना में। आयुर्वेदा पर्व कहाँ मना है? राजगीर में। राजगीर जो है 7 हिल से घिरा हुआ है। कोई कोई किताब 5 हिल्स भी बोलता है, बैभर पहाड़ी, विपुलांचल। तो जहाँ पे पहाड़ है तो वहाँ पे तो जड़ी बूटी मिलेगा, तो वहीं से जड़ी बूटी के लिए आयुर्वेदा पर्व मना है राजगीर में। ठीक है, वहीं यहीं से जड़ी बूटी पे इन लोग रिसर्च किया है और यहीं पे पर्व मनाया है सब, कि विपुलांचल की पहाड़ी, बैभर की पहाड़ी में बहुत सारा जड़ी बूटी मिलता है। व्हाट इज द रैंक ऑफ द बिहार इन द 14? देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि बिहार इसमें टॉप किया है और लगातार 6ठी बार टॉप किया है। इसमें कुछ भी नहीं है यार। प्रगति मैदान दिल्ली में हुआ है, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, उसमें बिहार टॉप किया है, खत्म। ये शाहनवाज हुसैन, ये कहाँ से सोर्स इसका कहाँ है? सैयद शाहनवाज हुसैन ने इसको ट्वीट किया था। ठीक है, सैयद शाहनवाज हुसैन का कहाँ के प्रभारी मंत्री हैं? गया के प्रभारी मंत्री हैं। अभी गया के डोभी में 1600 एकड़ का बिहार का सबसे बड़ा पार्क खोल रहे हैं, इंडस्ट्री पार्क, विच इज़ वेरी गुड इनिशिएटिव। ठीक है, और ये किस चीज़ के मिनिस्टर हैं? मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आरा में एक इथेनॉल प्लांट खोल रहे हैं। ठीक है, जो एशिया का सबसे लार्जेस्ट है इथेनॉल प्लांट रहेगा। इसके बारे में हम एक क्वेश्चन के रूप में फ्रेम करेंगे। बिहार में टोटल 4 इथेनॉल प्लांट खुल रहा है। आरा, भोजपुर में एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट खुल रहा है। 2 इथेनॉल प्लांट गोपालगंज में, एक पूर्णिया में और एक आरा में। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन के थ्रू इसको और डिटेल मिलेंगे। इसमें कुछ नहीं है यार, ये दिल्ली इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ लेना। नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कुछ नहीं है। 6th रीजनल एकेडमिक स्पेस सेंटर विल बी ओपन एट, करेक्ट आंसर इज NIT पटना। कौन खोल रहा है? किसके MOU साइन हुआ है? ये इसरो का वेबसाइट से लिया गया प्रश्न है। इसरो के साथ NIT पटना का MOU साइन हुआ है कि बच्चे कुछ इसरो वगैरह आपको पता है, इसरो है, DRDO है, जो इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे हैं वो समझ जाएंगे। 4th ईयर में पढ़ाई इंजीनियरिंग कॉलेज में कुछ नहीं होता है, 4th ईयर प्रोजेक्ट के लिए दिया जाता है। तो जो 4th ईयर का प्रोजेक्ट है, अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा प्रोजेक्ट वगैरह करना चाहता है तो इसरो उसको कुछ दे देगा। जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंजीनियर है तो मटेरियल साइंस में एक सब्जेक्ट है, तो इसरो से हम कुछ मानते हैं 10 लाख रुपया ले लिया, एक बच्चा को इसरो दे दिया और बोला कि X मेटल का तुम क्रिस्टल स्ट्रक्चर निकालो। वो बच्चा क्रिस्टल स्ट्रक्चर निकालेगा, वही उसका 4th ईयर का प्रोजेक्ट हुआ, यही MOU साइन हुआ है। नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इज बीइंग ओपनड एट पटना यूनिवर्सिटी। डॉल्फिन जो है, इसको हम गैंगेटिक डॉल्फिन बिहार में मिलता है, उस एक ही जगह है उसका, विक्रम शिला डॉल्फिन सेंचुरी। कहाँ? भागलपुर में, क्योंकि गंगा वहीं पे बहती है। ठीक है, तो विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी बिहार में खोला गया है, पर इसका रिसर्च सेंटर कहाँ है? पटना यूनिवर्सिटी में है। डॉल्फिन डे कब मनता है? 5 अक्टूबर को मनता है। डॉल्फिन का IUCN स्ट्रक्चर क्या है? इंडेंजर्ड है। डॉल्फिन अपना, अगर यहाँ पे मछली को, डॉल्फिन को खाना है तो डॉल्फिन क्या करती है? एक वेव करती है और वेव जो है ना उसको रिटर्न करता है, एक तरह से जो सोनार वगैरह जो हम लोग सिस्टम पढ़ते हैं वही वाला तकनीक है, और इस डॉल्फिन को सूसू भी कहा जाता है। याद रखिएगा, ये सलाइन वाटर में नहीं पाया जाएगा, मीठा पानी में पाया जाता है। इट इज़ अ फ्रेश वाटर डॉल्फिन। इट इज़ प्रोटेक्टेड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसको आप किल नहीं कर सकते हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने 2020 के रिपब्लिक डे परेड में कहा है कि जिस तरह से प्रोजेक्ट टाइगर हमने लॉन्च किया, कब प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ? 1 अप्रैल 1973 में। उसी तरह से
हम लोग प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च करेंगे। कब करेंगे नहीं पता है, पर लॉन्च करेंगे उसी तर्ज पे। चूँकि यह इम्पॉर्टेंट हो जाता है, प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है, इसलिए इस प्रश्न को फ्रेम किया गया है। ये क्वेश्चन को मार लो आप इन्फिनिटी, बनाइए क्वेश्चन को। इस 25 क्वेश्चन का कोहिनूर क्वेश्चन है ये। इसका करेक्ट आंसर है ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी। मुख्यमंत्री बार बार कर रहे हैं। देखिए, गंगा के पानी को इरिगेशन के लिए नहीं किया जा रहा है। आप अभी देख रहे होंगे कि एक क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछा जा रहा है, कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट किस स्टेट का है? तेलंगाना का है। ये तो मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट है, इसमें बिजली भी उत्पादन होगा, इरिगेशन भी किया जाएगा। किस नदी पर है? गोदावरी। गंगा वाटर लिफ्ट प्रोजेक्ट जो है ना, ड्रिंकिंग वाटर के लिए किया जा रहा है। पानी को लिफ्ट कहाँ से करोगे? आप डैम बनाएंगे तो पानी लिफ्ट हो गया, और यहाँ से आप सक्शन पाइप लगाएंगे और यहाँ से एक टनल बना के आप पंप कर देंगे पाइप के थ्रू। देखिए, 3 जिला में एक्यूट शॉर्टेज होता है गर्मी में पानी के लिए। एक है राजगीर, माननीय मुख्यमंत्री का क्षेत्र, और राजगीर ऐतिहासिक जगह भी है। दूसरा है बोध गया, और तीसरा है नवादा। आप देखिएगा गर्मी में यहाँ पे पानी पीने की स्कैर्सिटी है। पानी को लिफ्ट कहाँ करेंगे? गंगा के पानी को मोकामा में। मोकामा कहाँ है? पटना से अगर आप देखेंगे तो 70-80 किलोमीटर दूर है मोकामा। पानी को लिफ्ट करेंगे मोकामा में, और वहाँ से पानी को भेजेंगे राजगीर, फिर गया और फिर नवादा। कितने जिला में पानी देना है? 3 जिला में है। कितने हज़ार का प्रोजेक्ट है? अराउंड 4000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। अगर कायदे से देखें तो 4174 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो अराउंड 4000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। बहुत ही अच्छा और मुख्यमंत्री जी का बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है ये। यहीं पे एक और प्रोजेक्ट है, उसका नाम है महाना बियर इरिगेशन प्रोजेक्ट। महाने बियर इरिगेशन प्रोजेक्ट, ये इरिगेशन के लिए है। किस जिला में है? मुंगेर। क्यों इंपॉर्टेंट है? मुख्यमंत्री अभी इसका निरीक्षण करके आए हैं। देखिए, महाने बियर इरिगेशन प्रोजेक्ट इसलिए है ना कि मुंगेर के अभी सांसद कौन है? ललन सिंह, जो जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं ललन सिंह। यहाँ सांसद बनने से पहले ये जल संसाधन मंत्री थे बिहार सरकार के, तो ऑब्वियसली है कि अपने क्षेत्र में काम करेंगे। तो वहाँ पे ये महाने बियर इरिगेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं इरिगेशन फैसिलिटी के लिए। तो इरिगेशन वाला क्वेश्चन पूछता है। ये क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण। देखिए, जल जीवन हरियाली मिशन से क्वेश्चन आना ही आना है, बचेगा ही नहीं जल जीवन हरियाली मिशन से। पहला, इसका कौन नोडल मिनिस्ट्री है? बहुत बच्चा मारेगा इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री, पर ये गलत हो जाएगा। करेक्ट इसका आंसर है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ग्रामीण विकास मंत्रालय है। अब देखिए, जो भी क्वेश्चन लड़का इस क्वेश्चन को सही मारा है, मानो यार तुम बहुत तेज हो, यू आर ब्रिलियंट। ठीक है, पहले ये मंत्री कौन है? श्री श्रवण कुमार, नीतीश जी के क्षेत्र के ही मंत्री हैं, मतलब वहीं से जीतते हैं श्रवण कुमार। अब देखिए, जल जीवन हरियाली मिशन जो है, इसका एक लोगो है। ठीक है, उससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसका लोगो क्या है? जल जीवन हरियाली तभी होगी खुशहाली। जल जीवन हरियाली तभी होगी खुशहाली। अब देखिए, क्यों जल जीवन हरियाली मिशन इंपॉर्टेंट है। नीतीश कुमार जी को ग्लोबल क्लाइमेट अवार्ड मिलता है इसी चीज़ के लिए, जल जीवन हरियाली मिशन के लिए। अभी COP 26 हुआ है। इस COP 26 में बिहार के एक मंत्री हैं संजय झा जी, उनके प्रयास से और ऐसे भी प्रधानमंत्री जी के प्रयास से COP 26 कहाँ हुआ है? ग्लासगो में हुआ है। किसके ज्वाइंट चेयरमैनशिप में हुआ है? UK और इटली ज्वाइंट चेयरमैनशिप दिए हैं। COP 27 कहाँ होना है? इजिप्ट में होना है। तो यहाँ पर COP 26 में जल जीवन हरियाली मिशन का चर्चा हुआ है। जल जीवन हरियाली मिशन में 11 टारगेट को पूरा करना है, जैसे कि जो ग्रामीण नहर है, पॉन्ड है, उसको रिनोवेट करना है। आप सोलर पावर को इस्तेमाल करके, पंप की जगह सोलर पावर को इस्तेमाल करना है, वृक्ष लगाना है, नदियों को रिचार्ज करना है, वाटर रिजुवनेशन करना है, वाटर हार्वेस्टिंग करना है। इस तरह का काम है। टोटल 11 उसमें टारगेट हैं। जल जीवन हरियाली मिशन को लॉन्च कब किया गया? दिस कैन बी अ क्वेश्चन। लॉन्च किया गया है अगस्त 9,
2019 को, और बिहार में अगस्त 9 को बिहार पृथ्वी दिवस मनाते हैं। पृथ्वी दिवस, बिहार पृथ्वी दिवस मनाते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा एक क्वेश्चन नहीं आएगा और आप सारे क्वेश्चन को सही कर लेंगे। जल जीवन हरियाली मिशन से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हु हीड्स द स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इन बिहार? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी डिजास्टर चला कोविड के चलते। करेक्ट आंसर इज नीतीश कुमार। देखिए, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बात होगी तो ये सीएम लीड करते हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बात होगी तो देश में प्राइम मिनिस्टर लीड करते हैं। किस एक्ट के तहत? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में ये प्रावधान है। ठीक है, इसके अभी वाइस चेयरमैन कौन बने हैं? बिहार स्टेट क्या नाम है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के उदयकांत मिश्रा करके हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 6th धर्मा धम्मा कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ है? इसका ऐसे भी आप टिक मारेंगे तो नालंदा यूनिवर्सिटी हो जाएगा, पर बोध गया है तो कंफ्यूजन कर सकता है। ठीक है, 5वां धर्मा धम्मा कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ है? 5th धम्मा धर्मा कॉन्फ्रेंस, वो भी नालंदा में हुआ है। पहला धम्मा धर्मा कॉन्फ्रेंस कब होता है? 2012 में होता है। किस यूनिवर्सिटी में होता है? अभी तो नालंदा यूनिवर्सिटी में हो रहा है, सांची यूनिवर्सिटी में होता है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसका इनॉग्रेशन कौन करते हैं? देश के वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू करते हैं। कब आते हैं? ये पूरा फंक्शन 2 दिन के लिए है, 7 से 9 नवंबर 2021 को मनाया जाता है नालंदा विश्वविद्यालय में। इसका थीम अगर ज़्यादा पूछता है, अगर मानते हैं कि आगे बढ़ के इसका थीम पूछ लिया आपसे, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। धम्मा धर्मा ट्रेडिशंस इन बिल्डिंग वर्ल्ड ऑर्डर आफ्टर कोविड, थोड़ा बड़ा है पर ठीक है, ट्रांजिशन। ठीक है, धम्मा धर्मा ट्रेडिशंस इन बिल्डिंग द वर्ल्ड ऑर्डर आफ्टर कोविड ट्रांजिशंस, खत्म हुआ यार। हेड क्वार्टर ऑफ UNFCCC, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? COP 26 हुआ है। COP मतलब क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। देखो, UNFCCC पहले, अभी COP 27 आपको होने वाला है इजिप्ट में। देखिए, UNFCCC जो है कब बनता है? अगर आप देखें तो इसका आइडिया कब आता है ना? इसका करेक्ट आंसर है बॉन, जर्मनी में जगह है। इसका आइडिया रियो अर्थ समिट में आता है, जिसको आप अर्थ समिट भी बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रियो अर्थ समिट में आता है। कब होता है रियो अर्थ समिट? 1992 में होता है। इसमें ये डिसाइड किया जाता है कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे UNFCCC, पर इसका एक्चुअल स्थापना कब होता है? एक्चुअल व्हेन इट स्टार्टेड फंक्शनिंग, राइट? तो करेक्ट आंसर इज 21 मार्च 1994। इनिशियली इट्स हेडक्वार्टर वाज एट जेनेवा, ठीक है, बट लैटर इट गॉट शिफ्टेड टू द बोन जर्मनी। सो करेक्ट आंसर इज बोन जर्मनी। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसलिए इंपॉर्टेंट है ना क्योंकि अभी हुआ है COP। देखो, ये क्वेश्चन अपने टेलीग्राम ग्रुप में, पता नहीं सुमन सौरभ की क्या उन्होंने क्वेश्चन ऐसा बताया था, तो आई टुक द क्वेश्चन फ्रॉम देयर, राइट? कि एक बिहार का स्टेट सॉन्ग है, मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार, वाज गिवन द स्टेटस ऑफ द स्टेट सॉन्ग। अच्छा, स्टेटस कौन देता है? जो भी निर्णय लिया जाता है वो कैबिनेट निर्णय लेता है। बिहार एग्जिस्टेंस में कब आता है? तो 22 मार्च, ठीक है, 22 मार्च क्या हो गया? अभी बिहार 110वां जयंती अपना मनाता है। 22 मार्च 1912 को बिहार एग्जिस्टेंस में आता है। तो इसके 100 साल के अवसर पर, मतलब 2012 को स्टेट कैबिनेट इस चीज़ की मंजूरी देती है और इस गाना को हम लोग अपना स्टेट सॉन्ग बनाते हैं। बहुत सुंदर गाना है। इसको लिखते कौन है? इसके लिरिक्स कौन है? एक कवि है सत्यनारायण जी, ठीक है। संगीत कौन देंगे? संगीत देते हैं पंडित हरि प्रसाद चौरसिया और दूसरा है शिव कुमार शर्मा जी, ठीक है। सत्यनारायण जी तो लिखते हैं, हरि प्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा जी इसको म्यूजिक देते हैं। अच्छा, एक है बिहार प्रार्थना गीत भी है, ठीक है। तो बिहार प्रार्थना गीत कौन गाते हैं? उनका नाम है उदित नारायण, जो बिहार के ही हैं।
तो उनका तो 1990s के आप लोग हैं तो उदित नारायण और अलका याग्निक का तो गाना सुने ही होंगे, उसके बिना तो जीवन अधूरा है ना। तो बिहार प्रार्थना दिवस उदित नारायण गाए हैं। विच स्टेट विधान परिषद मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल बिकेम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट ई विधान सिस्टम। कायदे से ये है नेशनल ई विधान, इसको आप नेवा भी बोलते हैं, नेशनल ई विधान। व्हाट इज दिस नेशनल ई विधान? नेशनल ई विधान में क्या होता है कि जो भी बिल प्रेजेंट होगा आप पेपरलेस करेंगे, सारा चीज आपके टैब पर रहेगा डिजिटली, ठीक है। तो इसी को आप कहते हैं नेवा, ठीक है। पेपरलेस और डिजिटल सिस्टम की तरफ जाने की प्रावधान है। देश का पहला विधानसभा मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली कौन है? करेक्ट आंसर इज नागालैंड। थोड़ा एस्टोनिशिंग है। और लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन है? तो करेक्ट आंसर है इसका बिहार। बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? अवधेश नारायण सिंह, ठीक है। काफ़ी है, करेक्ट आंसर इज बिहार। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रेयसी सिंह को आप लोग जानते होंगे। श्रेयसी सिंह किसकी बेटी हैं? बिहार के बहुत बड़े नेता हुए बांका के दिग्विजय सिंह, ठीक है। नीतीश कुमार को अगर किसी ने चैलेंज किया तो दिग्विजय सिंह ने चैलेंज किया। देखिए दिग्विजय सिंह, जॉर्ज फर्नांडिस, ये सब मिलके पार्टी बनाते हैं, समता पार्टी पहले बनती है। उसी समता पार्टी में नीतीश कुमार ज्वाइन करते हैं। समता पार्टी का विलय होता है जनता दल यूनाइटेड में, उसका सिंबल रहता है तीर छाप। जनता दल यूनाइटेड के उस समय अध्यक्ष कौन रहते हैं? शरद यादव। और समता पार्टी का सिंबल क्या रहता है? मशाल छाप, ठीक है, मशाल छाप। तो ये दोनों पार्टी मिलता है और सिंबल हो जाता है तीर छाप, जो अभी नीतीश जी के पार्टी का सिंबल है। तो उसके फाउंडिंग मेंबर हैं दिग्विजय सिंह और ये बांका से चुनाव जीतते हैं। बीच में डिफरेंस होता है दिग्विजय सिंह वगैरह में, आपको पता होगा दिग्विजय सिंह और जॉर्ज फर्नांडिस वगैरह अलग होते हैं। दिग्विजय सिंह निर्दलीय बांका से चुनाव लड़ जाते हैं और नीतीश कुमार को हरा देते हैं, तो बहुत उस समय हीरो बन जाते हैं दिग्विजय सिंह। सूचना मंत्री भी रहे हैं अटल जी के सरकार में। श्रेयसी सिंह चाहती थी कहाँ से चुनाव लड़ना? बांका से। इनकी माँ भी सांसद रही हैं पुतुल सिंह, पर इनको टिकट बांका से नहीं मिलता है, इनको टिकट जमुई से मिलता है। ये अल्ट्रा लेवल की शूटर हैं और बिहार को गौरव बढ़ाती हैं। इनके प्रयास से ही पटना में एक शूटिंग रेंज बन रहा है। कैन बी अ क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए, अभी देश का 64th नेशनल शूटिंग चल रहा है। कहाँ? पंजाब। वहाँ पे आपको पता होगा शूटिंग में होता है कि डबल ट्रैप, सिंगल ट्रैप, ये दोनों में ये गोल्ड जीतती हैं। तो कहने का मतलब है कि 2 गोल्ड मेडल श्रेयसी सिंह जीतती हैं और बिहार का नाम रोशन करती हैं। करेक्ट आंसर इस शूटिंग। और एमएलए भी हैं। टेन्योर ऑफ श्री आर.के. महाजन इज, पहला तो आपको पता होना चाहिए कि आर.के. महाजन जी कौन है। तो जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसके चेयरमैन हैं, आईएएस पदाधिकारी हैं, नीतीश जी के बड़े करीबी रहे हैं। देखिए यूपीएससी का चेयरमैन का टेन्योर होता है 6 साल या 65 साल, ठीक है, 6 ईयर्स। और जो पहले होगा या तो 6 साल आपका टेन्योर होगा या जो भी एज के चलते पूरा हो जाएगा आप वही रहेंगे। बिहार में है 6 साल या 62 साल। जो भी स्टेट पीसीएस होता है उसका होता है 6 या 62 साल, या तो 6 साल रहेंगे या 62 साल रहेंगे। बिहार के या मतलब जो भी हाई कोर्ट के जज होते हैं उसका भी टेन्योर होता है 62 साल। सुप्रीम कोर्ट का जज का टेन्योर होता है, मतलब एज होता है 65 साल। अब देखिए एक बना हुआ है बिहार में, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन, उसका जो है 3 साल का टेन्योर है और एज 70 साल होता है। करेक्ट आंसर इज 6। श्री आर.के. महाजन जी का 6 और 62 रहेगा, कैलकाटा हो जाएगा, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज प्रेजेंट इन द बांका डिस्ट्रिक्ट? देखिए अगर डैम का क्वेश्चन आएगा ना तो ऑप्शन में मारिएगा जमुई, मुंगेर और बांका, यही 3 जिला मारिएगा। अगर डैम का क्वेश्चन आएगा तो इधर ही डैम बना हुआ है, जमुई, मुंगेर और बांका में बेसिकली और भी है पर इधर ही ज़्यादा डैम बना हुआ है। ये मेरा आकलन है, डिस्क्लेमर है। ओढ़नी डैम बांका में है, बिलासी डैम, चंदन डैम, बेलहरना डैम, ये चारों डैम लगातार न्यूज़ में रहे हैं। क्यों? मुख्यमंत्री इसका गए हैं निरीक्षण करने, इसलिए करेक्ट आंसर इज ई। ये सारे डैम बांका में हैं, ठीक है। इन विच ईयर जल जीवन हरियाली मिशन वाज लॉन्च्ड? 2019, अभी ऊपर बता चुका हूँ। ऑन विच डे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? आपको पता है कि 9 दिसंबर, पॉलिटी वाला सेगमेंट जाकर देख लीजिए, जो पॉलिटी वाला एमसीक्यू है बहुत ही शानदार है। 9 दिसंबर 9, 11, 13 सच्चिदानंद सिन्हा बनेंगे इंटरिम,
11 को आज़ाद शत्रु बन जाएंगे इसके चेयरमैन, और 13 तारीख को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कर दिया जाएगा पेश। थर्ड एग्रीकल्चर रोड मैप ऑफ द बिहार इज फॉर्म। दिस इज अगेन अ फैंटास्टिक क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर है 2017 से 22, और इसी एग्रीकल्चर रोड मैप में ये तय किया गया है कि बिहार के 13 जिला में ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर किया जाएगा। इसका मतलब कि बिहार के 13 जिला में ऑर्गेनिक कॉरिडोर बना जाएगा। कहाँ से कहाँ? बक्सर से भागलपुर, जो गंगा वाली जो बेल्ट है, जो गंगा का ताल क्षेत्र है, वहाँ पर ऑर्गेनिक कॉरिडोर बनाया जाएगा 13 जिला में। अगला प्रश्न यही है, 13 जिला इसका करेक्ट आंसर है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार वाज सिलेक्टेड? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, बिहार में अकेला जिला है जहानाबाद। ये सब पिछड़ा एरिया है, ये सब नक्सल एरिया है, पर फिर भी यहाँ पे 100%। ये इनिशिएटिव कौन लिया है? बिहार सरकार ने इनिशिएटिव नहीं लिया है, आरबीआई का इनिशिएटिव है। आरबीआई ने ये डिसाइड किया कि हर स्टेट में हम एक जिला को चुनेंगे जिसका 100% हम डिजिटल बैंकिंग सिस्टम कर देंगे। बिहार से सबसे वन ऑफ द पिछड़ा जिला को चुना गया था, वो जिला है जहानाबाद, और उस जहानाबाद को फिर आप डिसाइड किया गया। आरबीआई का इनिशिएटिव है, इसमें बिहार सरकार का कोई योगदान नहीं है। तो जब आरबीआई चुन ही लिया था बिहार से जहानाबाद को, तो बना दिया। तो मतलब आप जो अपना आप देखते हैं, अगर आपका आईसीआईसीआई में अकाउंट है तो आप आईसीआईसीआई ऐप से सारा काम करते हैं, तो 100% जिला हो गया है जहानाबाद, इनिशिएटिव ऑफ द आरबीआई। कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप बताइएगा। और थोड़ा सा जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं, देखिए हम लोगों के पास, हम लोगों की कोशिश भी नहीं है कि हम लोग सब्सक्राइबर बेस बढ़ाएं, ये करें वो करें, वो हमारा मकसद नहीं है। पर हम लोगों को खुशी इस बात की है कि जो भी अपने टेलीग्राम ग्रुप में लोग हैं, जो भी अपने यूट्यूब चैनल से लोग जुड़े हुए हैं, वो बहुत ही सीरियस लोग हैं, बहुत सीरियस एस्पिरेंट है। कचड़ा एस्पिरेंट लेकर क्या करेंगे यार? ठीक है, वो टाइम पास करेगा, हम लोग का भी और आपका भी समय किल करेगा। तो खूब मेहनत करिएगा। अभी 1 महीना बचा हुआ है, और 1 महीना बहुत होता है इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए। अगर आप जीरो से भी स्टार्ट करेंगे ना, और 1 महीना दबा कर पढ़ेंगे ना, तो इस एग्ज़ाम को निकाल सकेंगे। बहुत ही छोटा एग्ज़ाम है, मतलब इतना इसका हवा नहीं है। ठीक है, जो भी लड़कियां हैं, आपको मैं इतना कहना चाहता हूँ कि यू शुड गेट द बेनिफिट ऑफ दिस रिजर्वेशन। दिस इज़ अ काइंड ऑफ द वीमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, और थोड़ा सा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहिएगा तभी आपका स्टेक रहेगा, है ना। तो इस एग्ज़ाम को निकालिए। कमेंट बॉक्स में अपना नंबर जरूर मैसेज करिए। और अगर आपका कोई यार दोस्त आपको लगता है कि ये सीरियस कैंडिडेट है, देखिए ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। ठीक है, तो अगर कोई सीरियस कैंडिडेट है तो उसको, अगर आपको पसंद वीडियो आता है तभी रिकमेंड करिएगा, नहीं तो मत रिकमेंड करिएगा। ठीक है, कोई भी सीरियस कैंडिडेट है उसको बोलिए रिकमेंड करिए। ज्वाइन करेगा तो एक हम लोग का एक अच्छा पुल बनेगा, और जब अच्छा पुल बनेगा तो अच्छे लोग हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ आप हमसे सीखिएगा, कुछ हम आपसे सीखेंगे। जैसे सुमन सौरभ ने टीजी में क्वेश्चन डाला, उससे हमने क्वेश्चन बना लिया ना, तो सबका नॉलेज इंप्रूवमेंट हुआ। ठीक है, ऑल द बेस्ट, स्टडी हार्ड, एंड वी ऑल विल कम विद द फ्लाइंग कलर्स, राइट? ऑल द बेस्ट, थैंक यू।